बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मुस्लिम लीग नून के पुरस्कार इस्तीफे आ रहे हैं और जो इस्तीफे दे रहे हैं अपनी वजारतों से वो जा कहाँ रहे हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। क्योंकि इस कंपेन को ज़िमनी इंतखाब की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से अब टेकअप किया हुआ है और उस कंपेन को अगर इन इस्तीफों के साथ मुत्तसिल किया जाए तो बहुत हैरानकुन हक़ाइक़ है जो मैंने भी आपके सामने डिस्कस करने। इमरान खान के वेल विशर्स हैं जी हाँ, सुप्रीम लीडर कमांडर रहे हैं तमाम फोर्सेस के जी। अंदर से एजेंसी से ही कुछ उनके पास इतलात पहुंची जिसकी बिना पर इमरान खान साहब के वो वेल विशर्स ने इमरान खान साहब को मज़ीद तंबीह की है। और मिस्टर एक्स के बाद मिस्टर वाई का इशारा किस तरफ है, क्योंकि ये सब फर्जी नाम है। खान साहब ने बहुत सी चीज़ें ना कहते हुए भी बताई हैं, उसकी डिटेल बताना आज की एक्टिविटी है जी। कल जहाँ मरियम बीबी थी आज वहाँ इमरान खान साहब है, उधर का क्या फीडबैक है वो आपको बताना है। जंग में और 18,000 के अंदर इमरान खान साहब आज अपनी कंपेन लेके चलेंगे जी। उसके अलावा जी जो अहम तरीन एक दो और चीज़ें जी, ताज़ा तरीन सर्वे मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव लिए हुए हैं जी। एहसन इकबाल साहब अमरीका रवाना हुए हैं, कहा क्या जा रहा है और असल का क्या है वो आपको बताना है। और सबसे टॉप स्टोरी जो मैंने लास्ट में आपकी गोश गुजार करनी है, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जी हाँ खाना जंगी का इंदिया देते हुए खुद उसको सपोर्ट करने का कहा है। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, उनके कौन से ट्वीट्स हैं, उनका बयान मिनवन 1 2 3 4 ट्वीट्स एक साथ रात गए जो उन्होंने किए वो आपके साथ मैंने शेयर करने ताकि आपको वाज़ेह हो सके कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हुकूमती सरपरस्ती में खाना जंगी की तरफ बाकायदा तौर पर दावत दी जा रही है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ, डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो काइंडली प्लीज़ आप मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले मैं दूसरी खबरें जी, आर्मी चीफ जी सीधा हज से वापस आए। उनको अंदाज़ा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हो चुकी है और इत्तेहाद भी आपस में फटता हुआ नज़र आ रहा है और ये सैलाब की सूरत हाल में जिस तरह जलील और ख्वार कराची की और सिंध की आवाम होती भी नज़र आ रही है, एक फ़ौज ही है जो काम करती भी नज़र आ रही है। हज से सीधा वो कराची पहुँचे, कराची कोर को वाज़ेह तौर पर हिदायत की है कि अपनी मेहनत को और कोशिशों को डबल ट्रिपल कर दें। और ये इधर पहुँच के उनका वाज़ेह तौर पर ख़ुद मौजूद होना कि जबकि आसिफ जरदारी अपने घर में बैठे हुए इंटीरियर सिंध में, जब बिलावल भुट्टो अपने घर में बैठे इंटीरियर सिंध में, आर्मी चीफ का सऊदी अरब से उड़ के सीधा कराची भी आना, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट कैपेबल टू रन अ सिटी लाइक कराची। मुझे इसके अलावा कुछ भी इशारा नहीं लगता। बहरहाल उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की है जी पाकिस्तान की आवाम की और वो उधर पहुँचे। लेकिन सिंध हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ भी यही है आर्मी चीफ का उधर पहुँचना। ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, अब मैं दीगर खबरें जी। एहसन इकबाल साहब जी रात गए अमेरिका रवाना हुए जी। जो कहा जा रहा है सरकारी मौक़ों पहले वो सुन लें कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई कॉन्फ्रेंस है जिसमें शिरकत करने के लिए वज़ीर मंसूबा बंदी गए हैं जी। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से मुतल्लिक़ कहा था कि ये अमरीकी सफ़ीर से मिले। वो अमरीकी सफ़ीर जो अभी तक जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त नहीं दिए थे, उनसे मिले। कोशिश की जाएगी कि IMF और दीगर वर्ल्ड बैंक के मामला उनसे किया जाए। अगर ना हल हुए तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि एक नुमाइंदे को अमेरिका भेजा जाएगा इस सिलसिले में। जी हाँ, वो नुमाइंदा एहसन इकबाल की शक्ल में अमेरिका रवाना हुआ और कोई शक नहीं मिन्नत समाजत की जाएगी जी, क्योंकि लिटरेट पढ़े लिखे आदमी है जी और पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से मामला उस वक्त सेट नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में जो IMF के साथ मामलात की जो वाज़ेह तौर पर तहरीर सामने आनी है उसमें एहसन इकबाल साहब की मिन्नत समाजत टॉप ऑफ द लिस्ट होगी। मैंने कहा मैं ये भी आपको सुबह सुबह बता दूं। अब आ जाऊँ जी नए जो सर्वे हैं दुनिया न्यूज़ वगैरह के जी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पे चल रही है और नून लीग बहुत नीचे चल रही है, बहुत डाउन चल रही है। मगर इन सर्वेस को भी, ये न्यूज़ चैनल्स के दुनिया न्यूज़ का सर्वे, इसको जाली कहा जा रहा है क्योंकि नून लीग के हक में नहीं है। अब आ जाऊँ दूसरी चीज़ों की तरफ जी। आखिर में आपको मैं राना सनाउल्लाह साहब लेके चलूँगा कि उन्होंने किस तरह दिया है। आज इमरान खान साहब जी 18,000 PP 125 शाम 5 बजे का खिताब है जंग में और दूसरा खिताब है जंग शहर में PP 127 रात 8 बजे। कल मरियम बीबी ने यहाँ दुआदार तकरीरें की थी, बद्दुआएँ दी थी और क्या करती हूँ, कोसने बद्दुआएँ, बुशरा गठ जोड़ फलाना डी। अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब, माजरत के साथ बिल्कुल अनोइंग लगता है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको मैं मुतासिर हो जाऊँ। मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग नून वाले भी कहते हैं यार खुदा का वास्ता है ये क्या बातें हो रही है। बहरहाल सीखा ही बड़ों से, ये तो वही कर रही हैं। अच्छा जी,
इस दौरान ये कंपेन तो आज इमरान खान साहब की है, लेकिन एक और नया इस्तीफा भी रात का है, वो आया है मोहम्मद अहमद खान साहब, एक और वजीर का इस्तीफा है, वजीर कानून है जो पंजाब के जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है, ज़ाती वजह ही बताई गई है। लेकिन इस इस्तीफे से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खान साहब की जो कंपेन है ना वो मरियम से चलाई नहीं जा रही है, यानी मौजूदा ज़िमनी इंतखाब की, इसलिए एक के बाद एक इस्तीफा लिया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इसका कंट्रोल संभाला हुआ इस कंपेन का ज़िमनी इंतखाब की जी। अच्छा जी, बाकायदा तौर पर साबित हो रहा है कि इमरान खान की फतह बहुत ज़्यादा कारामत और मजबूत होती हुई नज़र भी आ रही है। मगर एक सवाल है मेरा, इन इस्तीफे 4 इस्तीफे आ चुके ना, इन 3-4 इस्तीफों से अभी तक ये 3 से 4 जो किरदार हैं, जिसमें अयाज सादिक हो गए, जिसमें अवैस लगारी हो गए, जिसमें सलमान रफ़ीक हो गए, जिसमें मोहम्मद अहमद खान जो है वज़ीर कानून हो गए, इनके इस्तीफ़ों से अभी तक ये लोग कहीं नज़र नहीं आए। क्या आप मुझे बता दें, दावे से कहता हूँ कि आपको अयाज सादिक किसी कंपेन में नज़र आए? अच्छा, अवैस लगारी कहीं नज़र आए जो जनूबी पंजाब का वज़न पूरा डाला है? अच्छा जी, सलमान रफ़ीक कहीं नज़र आए हैं किसी कंपेन में? वो खबर ही दे दें, वो फुटेज ही मुझे दे दें। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद खान जी वज़ीर कानून, ये कहीं नज़र आए? इस बात का इशारा दाल में कुछ काला है। दाल के काले होने तक मैं आपको कर सकता हूँ कन्फर्म, एक आध दिन में, वो भी ग्रुपिंग शॉपिंग तो बीच में है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दाल में कुछ काला है। 15 तारीख तक कंपेन चलानी है, 15 तारीख के बाद तमाम तकारीर कंपेन पॉलिटिकल पार्टीज की ख़त्म है, 17 को इलेक्शन है, 15 तारीख की रात 12 बजे तक ये इस्तीफे आ चुके हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे? है ना सवाल? जी हाँ, लेकिन अगर ये इस्तीफे इस वजह से कि कंपेन के अंदर जाना है तो इसका मतलब इमरान खान साहब जीत चुके हैं, इनको जीत नज़र आ रही है, मरियम बीबी फारिग नज़र आ रही है अपनी कंपेन में, अगर ये बात ऐसे। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ कि दाल में कुछ काला। 2-2 दिन के लिए कोई अपनी वजारतें नहीं छोड़ता, और कभी मुस्लिम लीग नून की लेगेसी नहीं रही है, इनकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, सरिश्त में ऐसा नहीं है, तो कुछ है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जी कप्तान के एक वेल विशर ने रात को इमरान खान साहब को इतला दे दी, कुछ मजीद अपडेट दी। मैंने बोला ना, एजेंसीज में इनके वेल विशर्स हैं बहुत क्लोज। जी हाँ, उन्होंने इनको अपडेट किया जी कि एक मिस्टर वाई हैं, ठीक है, इनको मुल्तान पहुंचा दिया गया। वजह यह है, लोधरा जनूबी पंजाब बखर वगैरह में ना इमरान खान साहब की जीत नज़र आ रही है, नून लीग की शिकस्त इधर नज़र आ रही है जी। और पीटीआई के लिए ज़ाहिर बात है उसको शिकस्त देनी है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट है। इमरान खान साहब को इतला पहुंची भी है जी। अच्छा, पीटीआई इसको फैसला कुन घड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जी। बहरहाल एक नया किरदार है ये मिस्टर वाई, जिसको उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टेज पे बता दिया है। डेफिनेटली कहानी उन्होंने एक बना दी है, कहानी के अंदर मिस्टर वाई का किरदार डाल दिया। पहले मिस्टर एक्स का किरदार था, अब मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को भेजा मुल्तान के अंदर, यानी जनूबी पंजाब की ज़िमनी इंतखाब की कंपेन को रन करने के लिए मुस्लिम लीग नून के हक़ में, क्योंकि इमरान खान साहब के पास भी तो कोई इतला था, क्योंकि वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन कहानी में नाम दे के ना उन्होंने जी मुश्किल में डाल दिया। अब ये फ़र्जी नाम है, मेरे से हलफ ले लें, 18 जुलाई को ये फ़र्जी नामों की असलियत बताना शुरू कर देंगे, ये असल नाम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। वैसे इमरान खान साहब रात गए फिर कह रहे हैं कि कॉल्स आ रही हैं अननोन नंबर से कंपेन रोकने के हवाले से लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़राए के ज़रिए ISPR ने कंफर्म किया था, अब्बासी साहब थे ना मुस्लिम लीग जंग के, उनके ज़रिए। तो मेरा ख्याल है कि आपको बाकायदा तौर पर ISPR को, सिविल ISPR नहीं, बाकायदा तौर पर ISPR को इस सिलसिले में बताना चाहिए कि खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, यानी कोई सिलसिला जो नहीं रुक रहा, आर्मी चीफ के कहने के बावजूद, DGISI के कहने के बावजूद। इसका इसके अलावा कोई मतलब नहीं कि खान साहब जो बात कर रहे हैं कि कोई सिलसिला है जो चल रहा है। तो इस तरफ से अब आ जाऊँ जी उस अहम तरीन खबर, राना सनाउल्लाह साहब ने जी, मैंने बोला खाना जंगी की दावत दी है, और कैसे दी है, मार कुटाई की बाकायदा तरगीब दी है पब्लिक को। और मैं मिनोन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसकी तशरीह करूँगा। क्या कह रहे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को दौरान सफ़र बाजार या किसी भी जगह अगर आपका सामना इमरानी बाउलों से हो जाए, और बाउले आपको, और वो आप पे गुर्राना या काटना शुरू कर दें, उनको कुत्ता बोला उन्होंने बेसिकली जी, तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को इस तरह बोला, ठीक है जी, या उनके वेल विशर्स को, उनके सपोर्टर्स को इस हद तक पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बोल रहा हो, तो फिर पब्लिक को इजाज़त है कि वो मैकडोनल्ड के आगे चोर ज़रूर बोले,
ये आपने जहन में रखना है जब वज़ीर दाखिला की ये ज़ुबान है। क्योंकि दूसरी जब वीडियो आई तो ये भी पता चल गया है कि उन्हें इमरान खान साहब का नाम लेते हुए कहा था कि नवाज शरीफ की जूती भी अच्छी है इमरान खान साहब से, तो तब उस खातून ने चोर 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 कहा था। तो जब वज़ीर दाखिला की ये ज़ुबान है ना दूसरी सियासी जमात के किसी वर्कर या सपोर्टर के लिए, तो ये खाना जंगी से कम चीज़ नहीं है जिसकी बाकायदा दावत दी जा रही है। उन्होंने कहा अगर ये काटना शुरू कर दे तो कानून को हाथ में लाने, उनके उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से इनकी वीडियो बनाएं। इमरानी बाउला एक हो या एक से ज़ायद सबके काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं और इसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को अरसाल करें, व्हाट्सएप के जरिए भेजें या सोशल मीडिया के जरिए FIA को टैग कर दें। क्या होगा जी, भरपूर कार्रवाई होगी, इंदराज मुकदमा होगा, गिरफ्तारी, हत्या के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर इमरानी बाउले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आए तो अपने दिफा के कानूनी हक इस्तेमाल करें, अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल करें। जी हाँ, लड़ें, टूटें। जी हाँ, क्या करना है। अफसोस है मुझे, ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की ज़ुबान है पाकिस्तान के शहरियों के लिए, चाहे इसके किसी दूसरी जमात से उसका ताल्लुक है, तुफ का मकाम है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।